हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं राजस्थान का एकीकरण। आज हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे द इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान के बारे में, राजस्थान के एकीकरण का इतिहास, राजस्थान के एकीकरण के चरण और एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके विस्तार से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण के इतिहास के बारे में। वर्तमान राजस्थान जो है, भारत की आज़ादी से पूर्व राजस्थान विभिन्न देशी रियासतों व ठिकानों में बंटा हुआ था। आज़ादी से पूर्व देशी रियासतें थी जिनकी संख्या 19 थी और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश में हमारा प्रदेश विभक्त था। 3 ठिकाने थे, नीमराणा अलवर, कुशलगढ़ बांसवाड़ा, लावा टोंक और एक केंद्र शासित प्रदेश था मेरवाड़ा अजमेर। सरदार पटेल के आग्रह एवं दबाव के फलस्वरूप विभिन्न चरणों से होते हुए 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था एटली। एटली ने संसद के अंदर 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि जून 1948 तक हम भारत की शासन व्यवस्था भारतीयों के हाथ में हस्तांतरित कर देंगे। थोड़े समय बाद इंग्लैंड में जुलाई 1945 में प्रधानमंत्री चर्चिल, जो कंजर्वेटिव पार्टी का था, उसके स्थान पर नया प्रधानमंत्री बना क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी की सरकार बनी और वहाँ लेबर पार्टी की सरकार के क्लीमेंट एटली को प्रधानमंत्री बनाया गया। क्लीमेंट एटली के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बेवेल। तो लॉर्ड बेवेल को वापस इंग्लैंड बुला लिया गया और लॉर्ड बेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना करके भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने देश में सांप्रदायिक उन्माद से बचने के उद्देश्य से सत्ता को अति शीघ्र हस्तांतरित करने का फैसला कर लिया। जैसे ही ब्रिटिश सरकार की पुष्टि हुई, यानी ब्रिटिश सरकार की पुष्टि के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने 4 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा कर दी। तुरंत फैसला ले लिया लॉर्ड माउंटबेटन ने और ब्रिटिश सरकार ने इस फैसले की पुष्टि भी कर दी। आगे चलकर ये जो फैसला लिया गया, इस फैसले में ब्रिटिश सरकार ने 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित करने की शर्त रख दी कि हम 15 अगस्त 1947 को भारत की जो सत्ता है वो हम उसको उनके हाथ में हस्तांतरित कर देंगे। परंतु देशी रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वो या तो भारत के अंदर विलय हो या पाकिस्तान में विलय हो अथवा दोनों में विलय ना होकर के स्वतंत्र रियासत भी अपनी रख सकती है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। इस प्रकार उनकी योजना रही। इसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया और इस आज़ादी के बाद देशी रियासतों के मसले को हल करने के लिए 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग की स्थापना की गई। यानी ये जो देशी रियासत थी, इनमें हमारा भारत विभिन्न देशी रियासतों में, ठिकानों में और चीफ जो क्षेत्र था, जो केंद्र शासित प्रदेश था, सीधा जो केंद्र के अधीन था, उनमें बंटा हुआ था। इन सबको एक करने के उद्देश्य से रियासती विभाग की स्थापना की और उस विभाग का सचिव बनाया गया वीपी मेनन को। सरदार पटेल ने स्पष्ट कर दिया था कि देशी रियासतें 15 अगस्त 1947 से पूर्व ही भारत में विलीन हो जाए। देशी रियासतों को विलीन होने के लिए 3 विषय रखे गए उनके सामने कि रक्षा, संचार और विदेशी जो मामले हैं वो भारत को देशी रियासतें सौंप दे और शेष विषयों के ऊपर आंतरिक मामलों में वो स्वतंत्र हो। इस प्रकार की कंडीशन रखी गई।
आइए अब हम एकीकरण के चरण के बारे में जानते हैं। तो राजस्थान का एकीकरण जो है वो 7 चरणों के अंदर पूरा हुआ। यह प्रक्रिया 18 मार्च 1948 से शुरू हुई, जो 1 नवंबर 1956 को पूरी हुई। और इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण में कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। आइए हम एक एक चरण को जानने की कोशिश करते हैं। पहला जो चरण था उसका नाम रखा गया मत्स्य संघ, और इसकी स्थापना 18 मार्च 1948 को की गई और इसकी राजधानी बनाया गया अलवर को। सेकंड चरण राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 और इसकी राजधानी कोटा बनाई गई। थर्ड चरण संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 और इसकी राजधानी उदयपुर को बनाया गया। चौथा चरण वृद्ध राजस्थान नाम रखा गया। 30 मार्च 1949 को इसकी स्थापना की गई और इसकी राजधानी जयपुर बनाई गई। पांचवा चरण संयुक्त वृद्ध राजस्थान 15 मई 1949 को इसकी स्थापना की गई और जयपुर इसकी राजधानी बनाई गई। छठा चरण राजस्थान 26 जनवरी 1950 और जयपुर इसकी राजधानी बनाई गई। सातवां चरण वर्तमान जो राजस्थान है वो 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ और इसकी राजधानी जयपुर बनाई गई, जो अब तक वर्तमान में कार्यरत है। तो इस प्रकार ये थे राजस्थान के एकीकरण के चरण। आइए अब हम एक एक चरण को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रथम चरण के बारे में। एकीकरण का जो प्रथम चरण था उसका नामकरण दिया गया मत्स्य संघ। 18 मार्च 1948 को स्थापना और इसकी राजधानी अलवर। इस मत्स्य संघ के अंदर जो रियासतें थी वो थी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। 4 रियासतों को शामिल किया गया और नीमराना ठिकाने को मिलाया गया। इस रियासत का उद्घाटनकर्ता थे NV गोडगिल और इस रियासत के प्रधानमंत्री बनाए गए शोभाराम कुमावत को, जो अलवर प्रजामंडल से संबंधित थे। मत्स्य संघ के राज प्रमुख के पद पर विराजमान हुए उदय भान सिंह, इनको राज प्रमुख बनाया गया। ये धौलपुर के शासक थे और इस रियासत का नामकरण KM मुंशी के कहने पर किया गया। तो ये था पहला चरण, एकीकरण का फर्स्ट चरण। सेकंड चरण के बारे में हम जानते हैं। सेकंड चरण का नाम रखा गया राजस्थान संघ। 25 मार्च 1948 और इसकी राजधानी कोटा। इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, डूंगरपुर रियासतों को मिलाया गया और इसके साथ कुशलगढ़ ठिकाने को भी मिलाया गया। इसका उद्घाटन भी NV गोडगिल के द्वारा किया गया और इसके प्रधानमंत्री बनाए गए राजस्थान संघ के गोकुल लाल ओसावा को, जो शाहपुरा रियासत के थे, और इसके राज प्रमुख बनाए गए भीम सिंह को, जो कोटा नरेश थे, और इसके उपराज प्रमुख बनाए गए बहादुर सिंह को, जो बूंदी के नरेश थे। तो इस प्रकार ये दूसरा चरण पूरा हुआ। आइए थर्ड चरण के बारे में हम जानते हैं। तीसरे चरण का नामकरण किया गया संयुक्त राजस्थान। 18 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई। उदयपुर इसकी राजधानी बनाई गई और इस संयुक्त राजस्थान के अंदर जो राजस्थान जो संघ था उसमें उदयपुर रियासत को मिलाया गया और इसका उद्घाटन किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और इसके प्रधानमंत्री बनाए गए माणिक्यलाल वर्मा को, जो उदयपुर रियासत के थे। राज प्रमुख बनाया गया भोपाल सिंह को, जो उदयपुर नरेश थे। उपराज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह को, जो कोटा के नरेश थे। तो ये था तीसरा चरण। आइए चौथे चरण के बारे में जानते हैं हम। चौथे चरण को नाम दिया गया वृद्ध राजस्थान। 30 मार्च 1949 को इसकी स्थापना की गई और जयपुर इसकी राजधानी बनाई गई और इसमें 4 बड़ी रियासतों को शामिल किया गया, जिसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 4 रियासतों को इसके अंदर मिलाया गया। ये चारों ही रियासतें बड़ी रियासत थी और इस रियासत का उद्घाटन किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा और इसके प्रधानमंत्री बनाए गए हीरालाल शास्त्री को और राज प्रमुख वृद्ध राजस्थान के बनाए गए स्वाई मान सिंह को। चौथे चरण से स्वाई मान सिंह को
राज प्रमुख का पद परमानेंट दिया गया और उप राज प्रमुख बनाए गए भीम सिंह जो कोटा नरेश थे, और एक नया पद सर्जित किया गया महाराज प्रमुख का, और भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया जो उदयपुर के नरेश थे। तो ये था चौथा चरण। आइए अगले चरण के बारे में हम जानते हैं, पांचवें चरण के बारे में। एकीकरण का जो पांचवा चरण था उसका नाम रखा गया संयुक्त वृद्ध राजस्थान। इसकी स्थापना की गई 15 मई 1949 को और इसकी राजधानी बनाई गई जयपुर को। और वृद्ध राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ को मिलाया गया डॉक्टर शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर। यानी पांचवें चरण के अंदर मत्स्य संघ को मिला लिया गया और इस मत्स्य संघ को मिलाने के लिए एक समिति बनाई गई थी डॉक्टर राव देव समिति, उसकी सिफारिश पर इसको शामिल कर लिया गया। इस पांचवें चरण के अंदर प्रधानमंत्री पद को समाप्त कर दिया गया और मुख्यमंत्री पद का सर्जन किया गया, यानी मुख्यमंत्री पद को सर्जित किया गया और प्रथम मुख्यमंत्री बने हीरालाल शास्त्री। और इसके जो राज प्रमुख थे वो बनाया गया सवाई मानसिंह को, सवाई मानसिंह द्वितीय को, और प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को शपथ राज प्रमुख मानसिंह के द्वारा दिलाई गई। यानी जो राज प्रमुख थे सवाई मानसिंह, उन्होंने प्रथम मुख्यमंत्री जो हीरालाल शास्त्री थे उनको शपथ दिलाई। इससे पूर्व जो 4 चरण थे उसके अंदर प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था और पांचवें चरण से प्रधानमंत्री के पद को समाप्त करते हुए उसके स्थान पर मुख्यमंत्री के पद को सर्जित किया गया। आइए छठे चरण के बारे में हम जानते हैं। छठे चरण में इसका नामकरण किया गया राजस्थान और इसकी स्थापना जनवरी 1950 में की गई और इसकी राजधानी जयपुर को बनाया गया। संयुक्त वृद्ध राजस्थान के अंदर सिरोही का जो अब्बू देलवाड़ा क्षेत्र था उसको छोड़ करके सिरोही को मिलाया गया। यानी सिरोही का जो अब्बू और देलवाड़ा क्षेत्र था उसको छोड़ दिया और बाकी सिरोही रियासत को इसके अंदर मिला लिया गया। और इसके मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, राज प्रमुख वही सवाई मानसिंह द्वितीय, उनको परमानेंट राज प्रमुख का पद दिया गया। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, इसलिए राजस्थान को विधिवत नाम दिया गया, यानी राजस्थान का विधिवत नामकरण किया गया। छठे चरण से राजस्थान का विधिवत नामकरण किया गया, जो वर्तमान राजस्थान है उसका नाम दिया गया। इस राजपूताना क्षेत्र था, इसको विभिन्न नामों से जाना जाता था। अंतिम जो इसका चरण था वो 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। यानी 1 नवंबर 1956 को वर्तमान हमारा जो राजस्थान है ये बना। और ये जो वर्तमान राजस्थान बना उस समय हमारे 26 जिले हुआ करते थे। तो राजस्थान में सिरोही का जो अब्बू देलवाड़ा क्षेत्र था बचा हुआ, उस भाग को मिला लिया गया। अब्बू देलवाड़ा जो भाग था सिरोही का उसको भी इसमें 7वें चरण में शामिल कर लिया। और अजमेर मेरवाड़ा जो प्रदेश था उसको भी शामिल किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है वहाँ का क्षेत्र था सुनेल टप्पा, उस क्षेत्र को राजस्थान में जोड़ा गया। और झालावाड़ का क्षेत्र था सिरोंज, उसको मध्य प्रदेश को वापस लौटा दिया गया। यानी 7वें चरण के अंदर सिरोही का अब्बू देलवाड़ा क्षेत्र मिलाया गया, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश मिलाया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा को जोड़ा गया और झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को वापस दिया गया। और इसके मुख्यमंत्री बने मोहनलाल सुखाड़िया। राज प्रमुख की जगह राज्यपाल का पद सर्जित कर दिया गया। यानी राज प्रमुख का पद है वो 7वें चरण में समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया। और राज्यपाल प्रथम हमारे जो राज्यपाल बने वो थे गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम हमारे राज्यपाल बने। तो ये थे राजस्थान के 7 चरण। तो आइए अब हम राजस्थान के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान की सबसे पुरानी जो रियासत थी वो थी मेवाड़। सबसे नवीन रियासत, एकमात्र रियासत जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया वो थी झालावाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी। और
जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटी जो रियासत थी वो थी शाहपुरा रियासत, और लावा ठिकाना को जयपुर रियासत में मिलाया गया 19 जुलाई 1948 को। यानी जो लावा जो ठिकाना था उस ठिकाने को जयपुर रियासत के अंदर मिला लिया गया 19 जुलाई 1948 को। तो ये थे महत्वपूर्ण बिंदु एकीकरण से संबंधित। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं हम। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक, और भरतपुर और धौलपुर रियासत जो थी वो जाटों की रियासत थी। इसके अलावा अन्य जो सभी रियासतें थी वो सारी राजपूतों की रियासतें थी। विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो ये कथन कहा था बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने। भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक थे, यानी भारत विलय पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम जो शासक थे वो बीकानेर के नरेश थे शार्दुल सिंह। बीकानेर के जो नरेश शार्दुल सिंह थे उन्होंने भारत विलय पत्र के ऊपर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो रियासती विभाग की स्थापना की गई 5 जुलाई 1947 को, और इसका अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इसके सचिव थे वीपी मेनन। यानी इसी रियासती विभाग ने राजस्थान को एक करने का काम किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कितने श्रेणी के राज्य थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में 3 श्रेणी के राज्य हुआ करते थे, ए, बी और सी। यानी ये 3 श्रेणियां थी अलग अलग, जिसमें सीधा केंद्र का आधिपत्य था, कुछ देसी रियासतें थी, कुछ चीप रियासतें थी। इस प्रकार की 3 श्रेणियां बंटी हुई थी। राज्य के अंतिम शासक जिसने भारत संघ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए वो थे धौलपुर रियासत के शासक महाराणा उदयभान सिंह। यानी उदयभान सिंह ने भारत विलय संघ पत्र पर अंतिम साइन किए थे, अंतिम शासक थे। राजस्थान के एकीकरण में कुल जो समय लगा वो लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत सभी राज्यों का पुनर्गठन किया गया। यानी जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 था उसके तहत सभी राज्यों का पुनर्गठन किया गया, और जिसमें 1 नवंबर 1956 को राज्यों की बी और जो सी श्रेणी थी उनको समाप्त कर दिया गया। केवल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, और राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल पद का सृजन किया गया। यानी राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया, उसके स्थान पर राज्यपाल का पद रखा गया। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, कौन से राजा अपनी रियासत को एक स्वतंत्र रखना चाहते थे? तो जोधपुर के शासक थे हनुमंत सिंह, जो अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत इनको आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ देशी रियासतों को। मत्स्य संघ को किसकी सिफारिश पर वृद्ध राजस्थान में मिलाया गया? तो शंकर राव देव की समिति बनाई गई थी, शंकर राव देव समिति, उसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान के अंदर मिलाया गया। तो आशा करते हैं ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसको मैक्सिमम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे ताज़ा अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।